हेलो बच्चों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया और हम मनुष्य को भी बनाया। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाकर उन्हें आदम की वाटिका में रखा ताकि वे उसके देखभाल करें। परमेश्वर ने मनुष्य को सारी वस्तु पर अधिकार दिया, पर परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी थी। क्या आज्ञा दी थी, कोई जानता है? मुझे पता है। हाँ बोलो। परमेश्वर ने उनसे कहा कि भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से फल ना खाना। सही बोले बेटा। परमेश्वर ने उन्हें यह आज्ञा दी कि वाटिका के बीच में भले और बुरे के ज्ञान का जो पेड़ है उससे फल ना खाना, क्योंकि जब वे उसका फल खाएंगे तो वे मर जाएंगे। सारे जीव जंतु से सांप ही सिर्फ एक ऐसा जीव था जो कपटी था। एक दिन जब आदम और हवा आदम की वाटिका में टहल रहे थे, तब सांप भी वहां आया और उसने हवा से पूछा कि परमेश्वर ने उन्हें इस वाटिका की फलों को खाने से मना किया है। तब हवा ने कहा कि परमेश्वर ने उन्हें इस वाटिका की सारे फल खाने को दिया है, सिर्फ भले और बुरे के ज्ञान के फल को खाने से मना किया है, क्योंकि अगर उन्होंने उसके फल को खाया तब वे मर जाएंगे। तब सांप ने कहा कि वे नहीं मरेंगे, बल्कि वे परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। फिर हवा ने देखा कि फल दिखने और खाने में अच्छा है। हवा ने वो फल को तोड़ा और खा लिया और आदम को भी दिया। अब तुरंत दोनों की आंखें खुल गई और उन्होंने जाना कि वे नंगे हैं। तब आदम और हवा बहुत ही डर गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उन्होंने तुरंत अंजीर के पत्तों से अपने लिए कपड़े बनाए। शाम के समय जब परमेश्वर आदम की वाटिका में आए, तब उसने आदम को पुकारा और आदम ने परमेश्वर से कहा कि वो छिपा है, क्योंकि वो परमेश्वर का शब्द सुनकर डर गया था, क्योंकि वो नंगा था। तब परमेश्वर ने आदम से पूछा कि किसने उसे बताया कि वो नंगा है। तब परमेश्वर ने आदम से पूछा कि जिस पेड़ के फल को खाने से परमेश्वर ने मना किया था, उसने उसका फल खा लिया। तब आदम ने हवा पर दोष लगाकर कहा कि उसने उससे खाने को दिया और उसने खाया। हवा ने सांप पर दोष लगाया कि उसने मुझे खाने को कहा। फिर परमेश्वर ने सांप से कहा कि सब जानवर में से श्रापित वो होगा और वो जीवन भर अपने पेट के बल धूल में रेंगेगा। उसके और स्त्री के वंश के बीच दुश्मनी होगी। वो तेरे सिर पर वार करेगा और तू उसके एड़ी पर डसेगा। फिर परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि जब वो बच्चों को जन्म देगी तब उससे बहुत पीड़ा होगी। फिर परमेश्वर ने आदम से कहा कि क्योंकि उसने पाप किया तो सारे पृथ्वी श्रापित हो गई, इसलिए वो अब अपना पसीना बहाकर काम करेगा और अपनी मेहनत की कमाई खाएगा, और वो मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसके बाद परमेश्वर ने आदम और हवा को आदम के वाटिका से निकाल दिया, क्योंकि वो जीवन के पेड़ से फल ना खा पाए। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को आदम के वाटिका से निकाल दिया। तो बच्चों,
हमको इससे यह सीख मिलती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6 में 23। रोमियो 6 में 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आमीन। तो बच्चों, हमको इससे यह सीख मिलती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो हमें कभी पाप नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।